नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने सुनील सर कैरियर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे मैं आपके लिए पिछली वीडियो मैंने आपके लिए घातांकड़ी चैप्टर 1 वीडियो फिनिश किया है, वैसे ही आज कोशिश करूँगा कि भिन्न फ्रैक्शन आपका एक वीडियो फिनिश किया जाए। मगर इसमें से एक टाइप रह जाएगा तुम्हारा, जिसे बोलते वितत भिन्न या सतत भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, या लंगड़ी भिन्न बोल सकते हैं। वो 10 मिनट में नेक्स्ट पार्ट में मैं करूँगा, ठीक है ना, और सारे पार्ट चैप्टर कर दूँगा। तो इसमें क्या है, भिन्न की बात करें तो भिन्न में थोड़ा सा मैं नोट करके लिख दिया है मैंने, यदि भिन्नों के हर समान हो। भिन्न का मतलब हमारा ये होता है, भिन्न हमारी PYQ के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है भिन्न हमारी? PYQ के फॉर्म में होती है भिन्न हमारी, PYQ, ठीक है ना। PYQ इसका मतलब क्या है कि हमारी भिन्न बट्टे में होती है। ये होता है हमारा अंश, इसे बोलते हैं अंश, और इसे बोलते हैं हम हर, ठीक है। जो ऊपर होता है उसे अंश बोलते हैं और नीचे होता है उसे हम हर बोलते हैं, ठीक है ना, अंश बट्टे हर। तो वही बात यहाँ बन रही है, यदि भिन्नों के हर समान हो, यदि भिन्नों के हर समान हो, अंश बट्टे हर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यदि भिन्नों के हर समान हो, इसका मतलब क्या है कि हर भिन्न के समान है। जो जिस भिन्न का अंश बड़ा तो वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल तो समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि भिन्न के हर समान हो, जैसे कि 2/3 और फिर यहाँ पे एक भिन्न दे दी मैंने 4/3 और एक भिन्न दे दी 5/3। अब इसमें अंश की बात हुई, अंश इसका बड़ा होगा भिन्न बड़ी होगी। अंश यहाँ 5 है, सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी है क्योंकि हर इसके समान है, ठीक है। और 2/3 है, ये अंश इसका छोटा है, तो ये भिन्न सबसे छोटी है इन तीनों में, ठीक है। अब ऐसे इस वाले पॉइंट की बात करें, यदि भिन्न का अंश समान हो, इसमें क्या है, भिन्न का अंश समान हो तो हर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, हर जिसका छोटा होगा भिन्न क्या है, छोटी है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 2/8 और 2/5, 2/6। अब इसमें बड़ी भिन्न देखूंगा तो बड़ी भिन्न क्या है कि जिसका हर बड़ा है ना, तो ये बड़ा है, ज़्यादा 8 है, यहाँ 5 है, 6 है, तो ये भिन्न क्या है, हमारी सबसे बड़ी है। और यहाँ पे ये भिन्न 2/5, ये सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारी ये वाली आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, जैसे स्टेप बाय आगे चलते हैं, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 बनता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। और आरोही क्रम को मैं इस तरह डिनोट करते हैं हम, ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। जिसके ऐसे डिनोट करेंगे इधर की साइड, ठीक है। जिधर को बड़ा होगा उधर की साइड इसका मुंह खोलते हैं, ठीक है ना। और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1, जैसे 5 लिख दिया मैंने, इसके बाद फिर 4 ऐसे लिखूंगा, इसके बाद 3 ऐसे लिखूंगा, फिर 2 ऐसे लिखेंगे हम, फिर 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में ऐसे लिखेंगे हम, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब भिन्न के टाइप की बात करें तो भिन्न हमारी 3 प्रकार की हैं। भिन्न को 3 डिवाइड इसमें किया है 3 पार्ट में, ठीक है। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। एक तो हमारी साधारण भिन्न होती हैं, एक होती है साधारण भिन्न। एक कौन सी भिन्न है हमारी? साधारण भिन्न, ठीक है। और एक भिन्न है हमारी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है। एक साधारण भिन्न और एक दशमलव भिन्न, और एक है हमारी वितत भिन्न, वितत भिन्न। इन्हीं भिन्नों को हम लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। वितत भिन्नों को ही बोलते हैं हम लंगड़ी भिन्न। और ये भिन्न मैं तुम्हारी नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। और आज का पार्ट होगा तुम्हारा साधारण भिन्न का होगा एंड दशमलव भिन्न का होगा, ठीक है। आज के 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। आज के पार्ट में ये चीज़ पढ़ाऊँगा तो मैं साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और नेक्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा वितत भिन्न वाला, ठीक है। अब इसमें टाइप फर्स्ट पर पहुँचते हैं हम, भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। पहला टाइप है भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न।
भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का मीन्स यही है कि भिन्न की तुलना होगी कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, या भिन्न का आरोही क्रम क्या है, या भिन्न का अवरोही क्रम क्या है, भिन्न का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, भिन्न का घटता हुआ क्रम क्या है। ठीक है ना। आरोही क्रम बोले तो बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम बोले तो घटता हुआ क्रम। ठीक है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा 5/13, 5/13। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 3/13, 7/13 और फिर 9/13। ठीक है। अब इसमें मैंने आपके लिए एक चीज़ लिखाई है, यदि भिन्न का हर समान हो, यदि भिन्न का हर समान है, ठीक है ना, तो जिसका अंश ज़्यादा बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, जिसका अंश छोटा है भिन्न क्या है, छोटी है। ये पहले नोट करा दिया मैंने तुम्हारे लिए। तो इन सब का हर क्या है, समान है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भिन्न इसमें क्या हो जाएगी, 9/13। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी मेरी, 9/13 हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है ना। और सबसे छोटी भिन्न की बात करूँ, ये इससे बड़ी हो जाएगी, इससे छोटी भिन्न हो जाएगी मेरी 7/13। ठीक है। इससे छोटी भिन्न हो जाएगी मेरी 3/13, इस ना 5/13। ठीक है। और इससे छोटी भिन्न होगी मेरी 3/13। ठीक है। 9/13, 7/13, 5/13 और 3/13। ठीक है ना। ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी फिर ये है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, घटता हुआ क्रम में लगा दिया हमने इसे। ठीक है। ये कौन सा क्रम हो गया मेरा, अब वो ही क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया, ये अब वो ही क्रम। ठीक है। घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है। अब इसका सबसे बड़ी भिन्न हमारी 9/13। और ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। दूसरे तरीके से बताता हूँ, इसका भाग दे के भी लगा सकते हैं हम। ठीक है ना। इसका भाग दे के भी लगा सकते हैं। ये भिन्न सबसे बड़ी है, बड़ी। ठीक है। इसमें ये वाली भिन्न सबसे छोटी है, ये वाली सबसे छोटी। ठीक है। और इसका भाग दे के लगा सकते हैं। 13 का भाग देंगे हम 5 में, तो 13 का भाग 5 में जाएगा नहीं, जाने उसके ऊपर लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। और 13 39, 3 आ गया। ठीक है। इतना लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसका इसमें करेंगे नेक्स्ट ये वाला। ठीक है। 0.13 दूनी 26 हो जाएगा। और इसे लिखूँगा मैं तो 0.13 पंजे 65, 5 चला जाएगा। और इसे सॉल्व करूँगा तो 0.13 पंजे 65, 13 सत्ते 65, 13 से 78। ठीक है ना। 6 बार हो गया। अब इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा किसका मान आ रहा है, सबसे ज़्यादा ये वाला मान आ रहा है। तो ये भिन्न क्या होगी मेरी, सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी भिन्न हमारी ये हो गई। ठीक है। अब इसमें क्या था, हर समान था। अब मैं अनसमान वाला सवाल लेता हूँ एक। ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 6/5, 6/8, 6/12 और 6/16। ठीक है। जैसे मैंने ये सवाल दे दिया। अब इस सवाल को सिंपलीफाइड करेंगे हम। तो मैंने क्या बोला है, तो जिस भिन्न का अंश समान हो, ठीक है ना, तो हर जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ी है, और हर जिसका छोटा है वो भिन्न क्या है, छोटी है। ठीक है। तो इसमें ये 16 आ रहा है, 6/16। 16 सबसे ज़्यादा है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। 16 सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी भिन्न है ये। और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी भाई 6/5, ये सबसे छोटी भिन्न। ठीक है। नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे 2/3, 2/3, 4/7, 5/8, 4/7 और 5/8। अब इसमें ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है, तो इसे हमें भाग दे के सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर अंश समान होता तो हर जिसका ज़्यादा, हर जिसका बड़ा होता भिन्न बड़ी होती, हर जिसका छोटा भिन्न छोटी होती। अगर हर समान होता तो अंश जिसका बड़ा होता भिन्न बड़ी होती, अंश जिसका छोटा होता भिन्न छोटी होती। ठीक है। अब इसमें क्या है
कि अंश भी अलग अलग हैं और है भी अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसमें हमें भाग दे के सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बगैर हमें ये पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, स्टेप बाय आगे के लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग लगाऊंगा मैं 2 में, तो पहले तो 2 में जाएगा नहीं जाने सुपर, तो फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 हो जाएगा 6 तिया 18, 6 बार चला जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे देखेंगे हम। अब 7 का भाग 40 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 पन्ना 35 हो जाएगा। अब इसे करेंगे तो 0.8 सिंह 48, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पे 6 था 0.6, यहाँ भी 0.6 है, तो इसे एक स्टेप आगे तक फिर हम और ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम समान हो गए यहाँ तक। देखो अब यहाँ पर छोटी बड़ी हम नहीं लगा सकते, ठीक है, तो एक स्टेप से आगे ले जाएंगे। तो 3 का भाग मैंने 20 में दिया था, तो 6 तिया 18, 2 शेष बचाता तो फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 तिया 18, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 आया था। अब यहाँ लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न अपनी कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बड़े 2 के हम लगाएंगे। सबसे छोटी भिन्न हमारी ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। और फिर इससे छोटी ये पहले नंबर पे आ गई, और इससे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी ये वाली, ठीक है। और सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी ये, और फिर उससे छोटी ये, ठीक है ना। अब इसे हमें किस में लगाना है, इसे लगाना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मैंने आपके लिए क्या बताया था, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले छोटा लेंगे हम। छोटा क्या है 0.5, मतलब 4/7 है, ठीक है। अब इसके बाद इससे बड़ी भिन्न लेंगे। इससे बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी 0.62, तो 5/8, ठीक है। और इसके बाद कौन सी भिन्न है हमारी सबसे बड़ी 2/3, मतलब 2/3। ये मैं लगा दिया आरोही क्रम में, ठीक है। 4/7, 5/8, 2/3, ठीक है। अब एक सवाल है अपना अवरोही क्रम ले लेते हैं। तीन 3/5, 4/9, 2/7। 3/5, 4/9 और 2/7, ठीक है। अब इस बिंदु को हमें अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम क्या था, बढ़ता हुआ क्रम था। अवरोही क्रम क्या होगा, घटता हुआ क्रम होगा। सबसे बड़ी भिन्न लेंगे, उससे छोटी लेंगे, फिर उससे छोटी लेंगे, फिर उससे छोटी लेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ लगानी है। अब यहाँ भाई आंसर सब दोनों अलग अलग हैं, तो भाग दे के सॉल्व करना पड़ेगा। 5 का भाग 3 में दूंगा, जाएगा नहीं जाने उससे ऊपर 3 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 का भाग 4 में दूंगा, जाएगा नहीं जाने उससे ऊपर लगा दूंगा, फिर पॉइंट लगा दूंगा, 40 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर मेरा 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही 7 का भाग 20 में लगाऊंगा, फिर 2 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दूँ, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे हम, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये पहले नंबर पर आ जाएगी बड़ी भिन्न, ठीक है। और फिर उससे छोटी भिन्न हमारी ये हो जाएगी, दूसरे नंबर पर आ गई, और सबसे छोटी ये हो जाएगी तीसरे नंबर वाली भिन्न। ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। छोटी पूछता है तो ये है, बड़ी पूछता है तो ये है, पीछे की पूछता है तो फिर ये वाली भिन्न है, ठीक है। अब इसमें हमने इसने पूछा क्या है हमसे, अब वही क्रम में लगाओ। अब वही क्रम क्या मतलब है, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या है, ये है, तो 3/5, ठीक है। तो उसके बाद इससे छोटी ये है 4/9, फिर 2/7, ठीक है। ये हमारा लग गया अब वही क्रम, ठीक है। क्लियर। टैब चेंज करते हैं अपना। अब नेक्स्ट टैब है आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। दशमलव भिन्न होगी, उसको प्रश्न को हमें सॉल्व करना है कि कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे हम ऐसे समझाएंगे, जैसे मैंने बोल दिया
P सपोजिट, ठीक है ना, 0 P बोल दिया और मैं यहाँ बोल दिया P पे बार लगा दिया, ठीक है, दशमलव बार के बाद में एक अंक पे बार लगा दिया, तो इसे बोल देंगे P इक्वल टू P/9। हल्का सा ये याद रखना है कि जितनी संख्या पे बार है उतनी उस संख्या के नीचे में 9 लगाने हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे एक स्टेप आगे बढ़ा के ऐसे बोल दूँ 0.P Q और R, ठीक है, और मैंने यहाँ पे R पे क्या लगा दिया बार, मैं सपोजिट यहाँ पे R पे लगा दिया बार, ठीक है ना। तो इसका मीन्स ये है, अब इसे मैं ऐसे लिखूँगा PQR माइनस के PQ, ठीक है ना, बट्टे में कितनी संख्या बार है, एक पे है तो उस इतने टाइम तो 9 और जितनी बार नहीं है उतने टाइम पे 0 लगाना है हमें। हल्का सा ये याद रखना है, जितने पे बार है उतने टाइम तो 9, जितने पे बार नहीं है उतने टाइम पे 0 लगाना है, और टोटल संख्या में से, ठीक है ना, जितने पे बार नहीं उस संख्या को घटा देना है, जितने बार नहीं उस संख्या को घटा देना है, ठीक है ना। जैसे कि लंबी संख्या दे दें हम PQRS, जैसे मैंने बोल दिया PQRS और R और S में बार लगा दिया मैंने, तो इससे सिंप्लीफाइड कर दूंगा मैं PQRS माइनस के PQ, क्योंकि PQRS टोटल ले लिया, जितने में बार नहीं उसे मैंने उसमें से घटा दिया PQ अपॉन कितनी संख्या में बार लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है तो 2 टाइम 9, कितनी बार नहीं लगा, 2 पे लगा हुआ नहीं है, 2 बार 0, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं सवाल पर चलता हूँ अब, क्लियर। जैसे कि सवाल लेते हैं, पहला हम सिंपल वाला क्वेश्चन है 0.7 पे बार। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि 7 पॉइंट के बाद में रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रही है उसकी, ठीक है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया, जितने पे बार है उतना तो लिख ही दिया जिस संख्या का, जितने बार है उतनी बार क्या लिख देंगे 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा भिन्न में चेंज हो जाएगा दशमलव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.39 और इस पे है ये बार, तो इस संख्या को सॉल्व करूँगा मैं 39/99, ठीक है। टोटल संख्या ये ले ली मैंने, ठीक है, और 2 संख्या बार है तो 2 टाइम 2 बार 9 लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, क्लियर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया मैंने 0.57, तो इस पे क्या है, खाली 7 पे बार है ना कि 5 पे, 7 पे बार है ना कि 5 पे, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, इसे 5 7 माइनस के 5, ठीक है, बट्टे 9 और उसके बाद में 0, क्यों ओनली 7 पे बार है, 7 पे बार इसके लिए मैंने 9 लिख दिया, और 5 पे बार नहीं है इसके लिए एक बार 0 लिख दिया, ठीक है ना। और टोटल में से जिससे बार नहीं उसे मैंने घटा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 52/90, तो इसे 57 में से 5 जाएगा तो 52/90 हो जाएगा, बटा इसे एक बार और काटेंगे हम, तो 26 दूनी 52 होता है और 45 दूनी 90 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं 26/45, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अगला और हम जैसे कि 0.234 और इसमें 34 पे है बार, किस पे है 34 पे बार दे दिया उसने, और 2 पे नहीं है, तो टोटल संख्या लिख दिया 234, टोटल संख्या लिख दी मैं 234। अब इसमें से किस पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, 2 को मैंने घटा दिया, ठीक है। कितनी संख्या बार है, 34 पे बार है, 1 को 1 2, तो 2 बार 9, कितनी पे नहीं है, 1 पे नहीं, इतनी बार 0, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर दिया, उसमें से हो जाएगा 232 बट्टे में 990, 232 बट्टे में 990 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम एक बार और काट सकते हैं, 16 दूनी 32, तो ये जाएगा 116 बट्टे, और ये कितना है 990 हमारा, तो 990 हो जाएगा
95, 990 तो 4 दूनी 8, हाँ 495, 8 दूनी 16 सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 116/495 आंसर, ठीक है। अब टाइप अपना चेंज करेंगे और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट फिर छोटा हो जाएगा ज़्यादा, उसी में ले लूँगा मैं। नेक्स्ट है भिन्नों पर इबारती प्रश्न। नेक्स्ट टाइप है अपना भिन्नों पर इबारती प्रश्न। भिन्नों पर इबारती प्रश्न, ठीक है। अब भिन्नों पर इबारती प्रश्न है तुम्हारा, जैसे कि इसने बोल दिया बेटा एक धन का, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन है पूरा लिखूंगा, ठीक है। इसने बोल दिया हमसे क्वेश्चन में एक धन का, ठीक है, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 1/3 भाग उसके 1/4 भाग 1/4 भाग से 12 अधिक है, 4 भाग से 12 अधिक है, ठीक है। उसने बोल दिया एक धन का 1/3 उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 2/3 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का 2/3, उस धन का 3/4, 3/4 सही है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने, एक धन का 1/3, एक धन का 1/3, ठीक है ना। कोई धन है उसका 1/3 उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। मान लो धन मैंने x मान लिया सपोज डैट, ठीक है ना, कि उसने धन दे नहीं रखा है, ठीक है ना। उस धन का 1/3 मान लो कि x का 3 सपोज डैट, ठीक है ना। जो संख्या ये तो हमारी संख्या हो गई, x क्या होगी हमारी संख्या हो गई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भाग, ठीक है। आगे इसने बोल दिया हमसे उसके 1/4 भाग से, और इसका 1/4 मतलब x/4 भाग से 12 अधिक है, ठीक है ना। क्या अधिक है 12 अधिक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे देखेंगे x/3 और यहाँ पे क्या है x/4 प्लस के 12, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया मैंने x/3 माइनस के x/4 प्लस के 12 हो गया, ठीक है। अब 4×3 हो जाएगा, तो x/12 हो जाएगा, ये x/12 इक्वल टू में 12 हो गया, ठीक है ना। अब इसने बोल दिया x का मान यहाँ से लिख दूंगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 144, 144 हो गया। इसका बोला उसने 3/4, ठीक है ना। अब इसका मैं 3/4 कर दूंगा, क्वेश्चन में बोला है 12 अधिक है उस धन का, तो वो धन तो निकल के आ गया मेरा। अब इस धन का 3/4 भाग ज्ञात करना है मुझे, ठीक है ना। तो 144 को 4 से काट दूंगा, 36 बार कटेगा, क्या बार कटेगा मैं भैया 36 बार कटेगा, 4×3 = 12, 6×4 = 36 हो गया, और 36×3 = 18 का 8 हासिल 1, 3×3 = 9, 1 10, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा मेरा 108 हो जाएगा। नेक्स्ट तरीके से कर सकते हैं जैसे हम, जैसे कि इसने बोल दिया हमसे 1/3 और 1/4, अब हमने 1/3 लिख दिया और 1/4 लिख दिया, इन दोनों का LCM अभी LCM चैप्टर का आया नहीं है, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर LCM ही है, ठीक है ना। बता दूंगा LCM कैसे होता है। अब LCM 4 और 3 का LCM मतलब होता है वह नंबर लो जिस नंबर से दी हुई संख्या का भाग चला जाए। तो यहाँ पे अगर 12 लेता हूँ मैं,
तो 12 एक ऐसा कॉमन नंबर है कि 3 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा। 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अगर 9 नंबर लेता तो 9 में 3 का भाग चला जाता, 4 का भाग नहीं जाता, तो वो क्या होता है, एलसीएम नहीं होता। ठीक है, अब इस जो 12 का बोला 1/3 और 1/4, अब इसका उसने बोला 1/3 और 1/4। ठीक है, 1/3 और 1/4, तो यहाँ पर 3 चौक 12 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है इससे, ये अंतर कितना इसका 1 का है, और 1 किसके बराबर दे रखा है, उसने 12 के बराबर दे रखा है। 1 किसके बराबर दे रखा है, 12 की इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 12 का मान कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 1 की इक्वल टू 12 है तो 12 का मान हो जाएगा 144। ठीक है, और इसका 3/4। ठीक है, तो यहाँ 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 108। क्लियर, नोट करते जाएं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी भाग उपस्थित थे। किसी कोई क्लास है, उस क्लास में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है ना, जिनकी संख्या 40 थी। इनकी संख्या कितनी थी, 40 थी। ठीक है, किसी कक्षा में 2/3 विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। ठीक है ना, यदि कक्षा में 2/3 भाग लड़कियां होती, यदि कक्षा में 2/3 कितनी होती, लड़कियां होती, 2/3। अब एक चीज़ इसे हम सॉल्व करें तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 180, खाली 80 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 4 कितना बोला इसने, 2/3, तो 4 तिया 12/2, तो 120/2, तो ये हो जाएगा मेरा 60/1। कितना हो जाएगा, 60/1, मतलब 60 ही मान लो। अब इसका इसने आगे बोल दिया हमसे 40 थी, इसका 2/5 भाग लड़कियां थी। इतने लड़के हो गए, लड़कियां कितनी, 2/5 थी लड़कियां, तो 5 से करूँगा 12 × 60 और 12 दूनी 24, कितना निकल के आ गया मेरा 24। ठीक है ना, तो ये तो अब आगे इसने पूछा लड़कियां थी, तो लड़कियों की कुल संख्या बताया, तो लड़कियों की संख्या निकल के आ गई हमारी 24। ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 24 आ गई। क्लियर, आगे कुछ तो नहीं बोला इसने, नहीं बोला। अगर लड़कों की संख्या निकालनी हो तो फिर कैसे निकालोगे। ठीक है ना, लड़कों की संख्या निकालोगे तो इसने बोल दिया हमारा 1/3। ठीक है, लड़कियों की पूछिए ना, 1 मिनट तो सही है, लड़कियों पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक खंबे का 1/2 भाग, कोई खंबा है, उस खंबे का 1/2 भाग। ठीक है ना, कितना भाग, 1/2 भाग है किसी खंबे का। ठीक है ना, 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। 1/2 भाग तो सफ़ेद है, ठीक है, और तथा 1/3 भाग नीला है। क्लियर, क्वेश्चन भी नोट कर देना, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, कोई खंबा है, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद तथा 1/3 भाग नीला है। क्लियर, यदि शेष भाग पीला हो, यदि शेष भाग कितना हो, पीला हो। ठीक है ना, वह 2 मीटर लंबा हो तो, और शेष भाग पीला हो तो इसमें सॉल्व करूँगा, सिंपलीफाइड करूँगा। 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 तिया 3 प्लस 3 दूनी 6 2, तो जगह मेरा 5/6 कितना हो जाएगा, 5/6। अब शेष भाग की बात कर दी तो शेष भाग मतलब क्या है, टोटल 1 मान लो, 1 में से अगर 5/6 घटा दूंगा मैं। ठीक है, 1 में से अगर 5/6 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से लासा लूँगा मैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मान लूँगा, 6 बार चला जाएगा, तो 6 माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6। तो इसका मान क्या है, 2 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलता है इसी क्वेश्चन को, एक खंबे का 1/2 भाग सफ़ेद है, वो 1/3 भाग नीला है। ठीक है, यदि शेष भाग पीला हो तो, शेष भाग कितना हो, पीला हो, वह 2 मीटर लंबा हो, तो सफ़ेद खंबा की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। सफ़ेद खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब इसका मीन्स क्या है, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है ना,
2 मीटर हो गया, लंबा हो गया, तो इस 2 मीटर लंबा करूँगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अगला मैं, ये क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है, और छोटा क्वेश्चन लिख दूंगा इसे। एक क्वेश्चन है, किसी टैंक के 1/4 भाग, किसी टैंक के 1/4 भाग, कोई टैंक है, उस टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है, ठीक है, लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा, उसका कौन सा भाग भरा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अब इसका मतलब क्या है, एक टैंक है, ठीक है ना, इसने बोला किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर, कोई टैंक है, उस टैंक का 1/4 भाग भरा है। सपोज मान लो मेरा ये टैंक है, ठीक है ना, और इस टैंक का 1/4 भाग भरा हुआ है, मतलब 4 जगह डिवाइडेशन में है टैंक मेरा, ठीक है। आगे उसने बोल दिया भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है, 135 लीटर पानी आता है। तो 4 भाग भरे हुए हैं, तो पहले भाग में 135 लीटर हो गया, दूसरे भाग में भी 135 लीटर हो गया, और तीसरे भाग में भी 135 लीटर, और चौथे भाग में भी 135 लीटर पानी हो गया। क्लियर, क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे सबके। अब 4 भाग को मैं ऐड करूँगा, या तो 135 का गुणा कर दो 4 बार, 135 गुणा 4 कर दो तो आ जाएगा भैया 4 पन्ना 20, हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1 4 1 5, 540, या सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 540 आ गया। अब आगे इसने क्या बोल दिया है, यदि उसमें 80 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। इसमें 80 लीटर पानी रखा जाए, अब इसका मतलब क्या है, 80 लीटर पानी रखा जाए, 540 है, तो मैं इसे आगे कर सकता हूँ 180 बट्टे में 540, तो 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 0 से 0 काट दिया 9 बट्टे 27, ठीक है, और 3 तक 9 और 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 3/9, कितना हो जाएगा 3/9, और 3/9 को भी कर सकते हैं 1/3, कितना कर सकते हैं 1/3 भाग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 3/9 को भी कर सकते हैं 1/3 भाग। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से कोई एक गांव है, ठीक है, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से, एक गांव में रहने वाले कुल लोगों में से 1/3 भाग नौकरी करते हैं, 1/3 भाग नौकरी करते हैं, ठीक है, 1/3 भाग नौकरी करते हैं, जबकि 1/4 भाग व्यापार, जबकि 1/4 भाग व्यापार, ठीक है, 1/4 भाग व्यापार, ठीक है। आगे है, और 1/4 भाग कृषि करते हैं, और
1/4 भाग कृषि करते हैं। ठीक है, आगे इसने पूछ लिया बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। ठीक है, अब इसने पूछ लिया गांव का बेरोजगार भाग बताइए कौन सा है। अब इसने हमसे बोल दिया भैया 1/3 भाग तो नौकरी करते हैं। कितना करते हैं? 1/3 भाग नौकरी करते हैं। ठीक है, तो सिंपल कर लो 1/3 नौकरी के लिए प्लस 1/4 व्यापार के लिए और 1/4 प्लस कर दो कृषि के लिए। ठीक है, इन सब का लासा ले लेंगे तो इन सब का लासा कितना आ जाएगा मेरा भैया? 12 आ जाएगा। ठीक है ना, इन सब का एलसीएम हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, 4 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 तो 4 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, 6 और 4 10 10/12 10/12 मीन्स 5/6 हो गया। कितना हो गया मेरा? 5/6 हो गया। अब इसने बोल दिया हमसे बताइए गांव का कौन सा भाग बेरोजगार है। तो 1 - 5/6 1 - 5/6 इसका एलसीएम 6 हो गया। तो 6 - 5 तो मतलब 1/6 भाग। कितना भाग, कौन सा भाग बेरोजगार है? 1/6 भाग बेरोजगार